तो मैं गया था इंटेल के गेमिंग इवेंट में जो पुणे में हुआ था और मैं मिला था इन यूट्यूबर्स से। तो हम गए थे इंटेल के गेमिंग डेज इवेंट में जो हुआ था पुणे में, और इसके बारे में मुझे पता चला था खतरनाक ईशान भाई से। मैंने उनकी स्टोरी देखी थी। फिर उसके बाद में मैं और मेरी बहन ने, हम दोनों ने टिकट बुक कर लिए थे। फिर हम चले गए थे इंटेल के गेमिंग इवेंट में। तो हम गए थे सुबह के 11 बजे, और 11 बजे जाने के बाद में हम देख रहे थे कि और कोई नहीं आया। हम बहुत जल्दी चले गए थे, बट उन्होंने थोड़ी देर बाद में चेकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने हमारे हाथ में बैंड्स पहनाए थे। फिर उसके बाद में फिर हमें एंट्री दी थी। और माय गॉड, बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। उसके अंदर बहुत सारे गेम्स थी खेलने को मिली थी मुझे। मैंने व्हील वाली ट्राई की थी, स्टीयरिंग व्हील वाली जो रेसिंग की रहती है, और दूसरी मैंने खेली थी कॉन्ट्रा स्ट्राइक। वहाँ पे बाकी भी गेम्स थे जैसे कि प्ले स्टेशन थी और VR की गेम थी, बट मुझे ट्राई करने को नहीं मिली क्योंकि बहुत बड़ी लाइन थी। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा वहाँ पे चिल आउट किया और वहाँ पे बैठे, और तो वहाँ पे एक कॉस्प्ले भी था जिसके साथ हमने फोटोज निकाले। और फिर उसके बाद में फाइनली 2 घंटे बाद में यूट्यूबर्स आना शुरू हो गए। तो सबसे पहले मैंने देखा था अभिनव को, और अभिनव को देखने के बाद में फिर सबसे पहले मैं और मेरे दीदी गए थे उसके पास बोलने के लिए कि वी आर योर बिगेस्ट फैन और क्या हम फोटो खींच सकते हैं। तो उसने भाई डायरेक्टली बोला कि कोई चिल बात नहीं है। तो उसने उसका व्लॉगिंग कैमरा साइड में रखा और उसने मेरे साथ फोटो निकाले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूट्यूबर्स कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं उनके फैंस को। और हमें देखने के बाद में बहुत लोग फिर यूट्यूबर्स के साथ एंगेज होना शुरू करने। फिर हमारे देखने के बाद में फिर सब लोग एक एक करके उनसे मिलने लगे, फोटो निकालने पड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभिनव इट्स लाइक सो स्वीट पर्सन, और मुझे इससे मिलना ही था। मैं मोस्टली तो 2 लोगों के लिए गया था, खतरनाक ईशान भाई और अभिनव के लिए। सो थैंक यू अभिनव इफ यू आर वाचिंग दिस। फिर उसके बाद में फिर वहाँ पे गेमिंग के इवेंट चल रहे थे, वैलोरेंट की मैच चल रही थी जो मैं नहीं फॉलो करता। बट उसके बाद में मैं वेट कर रहा था खतरनाक ईशान का, और फाइनली वो आ गए थे। फिर वो आने के बाद में सबसे पहले मैं और मेरी दीदी ही थे, बाकी सब लोग थे वो देख रहे थे ईशान भाई को, पर डर रहे थे थोड़ा, नर्वस थे सर। फिर मैं और मेरी दीदी सबसे पहले गया था। और फिर मैंने बोला कि नहीं क्या दादा आप कैसे हो, आई एम योर बिगेस्ट फैन, क्योंकि उनको मराठी आते हैं, मुझे भी आती है। सो मैंने मराठी में एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने का सोचा। सो हम दोनों कंफर्टेबल हो। और फिर उसके बाद में ईशान भैया इज सो स्वीटेस्ट पर्सन, बिकॉज उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात किया। बहुत देर तक हम बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में हम फिर से गेम्स खेलने लग गए थोड़े से, और वो यूट्यूबर्स थोड़े अलग कॉर्नर पे चले गए क्योंकि उनका एक बात करनी थी और मिलना था उनको दूसरे यूट्यूबर्स के साथ। पर उसके बाद में फिर सब लोग फिर दूसरे यूट्यूबर्स के पास जा रहे थे। तो ईशान भाई अकेले थे, तो वो एक पर्सन को एक यूट्यूब की टिप दे रहा था कि वो कैसे करे। तो उसके बाद में मेरी बहन को, दीदी को, उनको ईशान भाई का लेना था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू लेने के बाद में हम वेट कर रहे थे कि ईशान भाई वो एक पर्सन को, एक लड़की को यूट्यूब की टिप्स दे रहे थे। फिर उनकी बात खत्म होने के बाद में फिर वो फ्री थे, तो हमने उनको अप्रोच किया था। और फिर मेरे और मेरे दीदी ने उनसे बात की। फिर मेरी दीदी ने उनके साथ एक इंटरव्यू भी निकाला, मिनी इंटरव्यू टाइप, 2 मिनट का था, 2-3 मिनट का। वो गुवाहाटी में है। तो फिर उसमें हमने बहुत बातें की थी। और मैं भी ईशान भाई को बोल रहा था कि हीरो ब्रांड के रिचेस्ट मेंबर है और रिचेस्ट टीम मेंबर, वो सब। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि उनको पता चल गया था कि मैं उनकी सारी वीडियो देखता हूँ, सिटी स्काईलाइट की हो या माइनक्राफ्ट की हो या GTA की हो, कौन सी भी खतरनाक ग्राफिक्स के साथ। तो मैं सारे देखता हूँ। और फिर उनको भी बहुत अच्छा लगा था, और वो भी हमारे से ऐसे बात कर रहे थे कि हम उनके फ्रेंड टाइप है। तो मुझे वो बहुत पसंद आई थी। एंड ईशान भाई इज सो स्वीटेस्ट यूट्यूबर, मेरे पहला यूट्यूबर है, जो सबसे बड़ा यूट्यूबर जिसके साथ मैं मिला हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड आई गेट अ चांस टू मीट हिम। एंड ये थी मेरी स्टोरी। तो इवेंट शाम तक चलने वाला था, 6-7 बजे तक, और हम इतने देर तक नहीं रुक सकते थे। तो फिर हमने वहां से निकल गए और फिर हम खाने को चले गए थे।